जय श्री राम भक्तों, राम राम। आज मैं आप सभी भक्तों को एक काजल बनाने का एक तरीका बताता हूं। इस काजल को अपनी आंखों में डालकर जिस किसी शक्ति का आह्वान करोगे, वह शक्ति कुछ ही समय में आपके सामने प्रकट होकर आपको दिखाई देने लगेगी। सूरमा बनाने का, काजल बनाने का एक आसान तरीका आप लोगों को बता रहा हूं, अतः वीडियो को ध्यान से देखना। अगर ध्यान से देखकर आप यह प्रयोग करोगे तो आप जरूर सफल हो जाओगे। इस प्रयोग को करने के लिए आपको चिरमी आप सब जानते हो, जिसको गुंजा भी बोलते हैं, रत्ती भी बोलते हैं। आपको गुंजा की जड़ पुष्प नक्षत्र में लानी होगी। ध्यान रहे भक्तों, हमारे देश में लाखों लोग इस प्रकार के टोने टोटके करते हैं, लेकिन एक भी आदमी सफल नहीं होता। इसका मूल कारण क्या है? आप विधि विधान से जड़ को नहीं लाते हो। सबसे पहले तो मैं आपको बताता, आप गुंजा की जड़ यानी चिरमी की जड़ को आप कैसे लाओगे। इस जड़ को प्राप्त करने के लिए आप सदा अपना मुख पूर्व दिशा में करके ही आपको नूता देना है। कभी भी आपकी परछाई इस बेल के ऊपर नहीं गिरनी चाहिए। बस ये इसी बात का आपको ध्यान रखना है। आपको पुष्प नक्षत्र से एक दिन पहले इस बेल को नूता देकर और आपको बोलना है कि मैं आपके पास कल आऊंगा और आपकी जड़ को लेके जाऊंगा। इस प्रकार से विधि विधान से आपको पूजा करनी है। बस एक ही बात का ध्यान रखना है, इस बेल को लाने के लिए आपको ऐसी जगह देखनी है जहां साफ सुथरी जगह में ये बेल आपको मिले। गंदी जगह, नालियों के पास या कुआं या बावड़ी, मंदिर के पास अगर ये बेल आपको मिलती है तो ये कोई काम की नहीं है। आपको साफ सुथरी जगह देखनी है। ऐसी जगह से इस बेल को आपको नूता देना है और अगले दिन पुष्प नक्षत्र में आपको फिर से इस बेल के पास में जाना है और अपना मुख पूर्व दिशा में करके आपको बता दिया कि जब भी आप इसकी बेल को प्राप्त करते हो, इनको नूता देते हो, तो आपकी जो परछाई है इस बेल के ऊपर नहीं गिरनी चाहिए। इसीलिए ये प्रयोग आपको प्रातः काल करना है और प्रातः काल फिर से पुष्प नक्षत्र में इस बेल के पास में जाकर आपको दोनों हाथ जोड़कर आपको इनसे प्रार्थना करनी है और अपनी समस्या बतानी है कि मैं इस कारण से आपकी जड़ को लेके जा रहा हूं। इस प्रकार इस बेल से प्राप्त पीछे घूमकर नहीं देखना है और इस बेल को शुद्ध पानी से स्नान कराकर, दूध से स्नान कराकर, कपड़े से साफ करके इसको सुखाना है। धूप में कभी भी नहीं सुखाना है। इस प्रकार जब ये जड़ सूख जाए, एक दो दिन में सूख जाएगी। सूखने के बाद में आपको करना क्या है, जैसे मैंने ये मेरे पास में ये मुंजा की कोई पुरानी ये बेल की जड़ है, ये ध्यान से देखना, ये जड़ मेरे पास है। इस प्रकार से आपको एक छोटी सी जड़ आपको लेनी है और थोड़ी एक कपास वाली आपको रुई लेनी है। देखो ध्यान से देखो, ये कपास वाली रुई है मेरे पास में, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको ये देखो, ये इस प्रकार से इस बेल को, ये कपास वाली रुई का इस प्रकार से आपको ऐसा करना। देखो ऐसा, ठीक है, ऐसा, ठीक है, ऐसा।
ऐसा एक बत्ती बनानी है, आपको एक बत्ती बनानी है। मैंने बत्ती बना ली है, ठीक है। और इस प्रकार से आपको शुद्ध गाय का घी लेना है। अगर गाय का घी नहीं मिलता है आपको, तो आप देखो मैंने ये इस प्रकार से ऐसा दीपक लेना है। आडी बात वाला दीपक भी ले सकते हो, और जो खड़ी बात वाला दीपक भी आप इस प्रयोग में ले सकते हो। इस प्रकार से आपको दीपक यहाँ रखना है, ठीक है। और देखो मैंने ये गिलास रखे हैं, आपको इस प्रकार से पानी के 3 गिलास आपको भर के रखने हैं, ठीक है। ऐसा ये भी मैंने पानी से भरा है, और ये भी मैंने पानी से भरा है। इस प्रकार से 3 गिलास आपको पानी से भरना है। ये जो दीपक है जो मैंने यहाँ रखा है, इस दीपक को जलाकर आपको इस प्रकार का कांसे का बर्तन, ये बर्तन भंडार की दुकान पे मिल जाएगा। कांसे का बर्तन आप गूगल पे सर्च मार लेना, ये इस प्रकार का कांसे का बर्तन होता है, ठीक है। ये कांसे का बर्तन ही इसके अंदर काम करेगा, ठीक है। उसके बाद में आपको इस बर्तन को यहाँ ऊपर रख देना है। देखो यहाँ ऊपर रखोगे। यह एक ऐसा प्रयोग है, ये बिना मंत्र के भी काम करता है, लेकिन आपको ये प्रयोग करते समय में, ठीक है, इस प्रयोग को करते समय में जब तक ये दीपक जलता है तब तक आपको गुरु मंत्र का जाप करना है। जो भी आपके पास में गुरु मंत्र है, आपको मिला है, अगर गुरु मंत्र भगवान विष्णु का आपके पास है, किसी सिद्ध महात्मा से आपने गुरु मंत्र प्राप्त किया है, तो आपका जरूर जरूर ये प्रयोग काम करेगा। अगर आपको कोई गुरु नहीं मिलता है, कोई सिद्ध महात्मा आपको नहीं मिलता है, आप मेरे से भगवान विष्णु का गुरु मंत्र प्राप्त कर सकते हो। अगर मेरे से गुरु मंत्र प्राप्त करके यह प्रयोग करोगे तो उसकी मेरी जवाबदारी है, आप जरूर जरूर सफल हो जाओगे। इस प्रकार से ऐसे बैठो, इस प्रकार जैसे बच्चा बैठा है, इस प्रकार से आपको भी इस प्रकार से बैठकर दीपक की ज्योत में आपका ध्यान रखना है। इस प्रकार जैसे बच्चा बैठा है, इस प्रकार की दीपक की ज्योत में आप ध्यान रखोगे और गुरु मंत्र का अनंत में जाप करोगे। जब तक आपका दीपक जल रहा है तब तक आपको गुरु मंत्र का जाप करना है। और उसके बाद में जब दीपक बुझ जाए, तो ये काजल को आपको इकट्ठा करके ऐसी डिब्बी के अंदर आपको डालना है। ऐसी डिब्बी के अंदर डालकर आपको मधुमक्खी का शहद, ठीक है, आपको मधुमक्खी का शहद अगर आपको मिलता है, बहुत ही पवित्र होता है मधुमक्खी का शहद, इस कार्य में ज्यादा काम करेगा। थोड़ा सा मधुमक्खी का शहद इस काजल के अंदर आपको डालना है। उसके बाद में जो गुरु मंत्र है, हरिओम तत्सत गुरुदेवाय नमः, हरिओम तत्सत गुरुदेवाय नमः, ठीक है। इस मंत्र का आपको लगातार 11 माला जाप करके इस डिब्बी को फिर से अभिमंत्रित करनी है। उसके बाद में इस डिब्बी में से थोड़ा सा काजल निकालकर अपनी दोनों आंखों में लगाओगे, तो मैं वादा करता हूं भक्तों, 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर आपके पास जो भी शक्ति है, जिस शक्ति का आप आह्वान करोगे, तो वो शक्ति आपके पास जरूर जरूर आएगी। ये मेरा आजमाया हुआ प्रयोग है, कई भक्तों पर इस प्रयोग को मैंने करके देखा है। भगवान आपका भला करे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री